गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी आईक्यू। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से 11 जून 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा आप लोग। आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो अभी हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत 168वें स्थान पर है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को येल विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय और विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से जारी किया जाता है दोस्तों, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों अपना भारत 168वें स्थान पर है, तो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग है देश आता है और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड देश आता है। आइए चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज का दूसरा क्वेश्चन है, गैरसेन किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है? तो अभी हाल ही में गैरसेन उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब दोस्तों गैरसेन उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है, तो हम लोग उत्तराखंड राज्य के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में हुआ था। अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून भी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसेन बन गई है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है रमेश रंगनाथन। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य भी हैं दोस्तों, जिनका नाम है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश भी हैं, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। उत्तराखंड के पड़ोसी देश हैं तिब्बत और चीन। उत्तराखंड की लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 71 सीटें हैं। उत्तराखंड की प्रमुख झीलों की बात करें तो उत्तराखंड में नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्षताल झील, मालाताल झील। उत्तराखंड में आपको बहुत सारी दोस्तों झील देखने को मिलेंगी, जिसमें प्रमुख झीलों के नाम मैं आप लोगों को बता दिया। जिम कॉर्बेट हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना सन 1936 ईस्वी में हुआ था। इसका संबंध भी उत्तराखंड राज्य से ही है दोस्तों, तो यह इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोगों को याद रखना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलेंगे दोस्तों। उत्तराखंड से अगर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की और बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 2 स्थान हैं जो कि फेमस हैं, उत्तराखंड से ही रिलेट करते हैं। नंदा देवी पर्वत भी उत्तराखंड राज्य में ही आपको देखने को मिलेगा। एक आंदोलन है जिसका नाम है चिपको आंदोलन, यह भी उत्तराखंड राज्य से ही संबंधित है दोस्तों। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में टेक महिंद्रा ने कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ साझेदारी की है। अब दोस्तों यहाँ पर एक टर्म आया है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट, जिसकी स्थापना हुई थी 26 जुलाई सन 2000 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, और वर्तमान समय में यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के अध्यक्ष हैं लीसे किंगो। तो इतनी जानकारी आप लोगों को
यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब दोस्तों टेक महिंद्रा का भी बात हुआ है तो टेक महिंद्रा के बारे में भी जान लेते हैं। टेक महिंद्रा भारत की एक आईटी सेक्टर की कंपनी है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर सन 1986 ईस्वी में हुआ था और मुख्यालय आपको महाराष्ट्र के पुणे में मिलेगा और इसके संस्थापक हैं आनंद महिंद्रा और अध्यक्ष हैं आनंद महिंद्रा। आइए चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में तुरंत कस्टम्स को किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में तुरंत कस्टम्स को सीबीआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। अब ये तुरंत कस्टम्स के बारे में जानते हैं आखिर ये क्यों लॉन्च किया गया है। तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक सुधार करने का मेगा कार्यक्रम है, तो हमें पता चल गया तुरंत कस्टम्स है क्या। अब दोस्तों टर्म आया है सीबीआईसी, तो सीबीआईसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं सीबीआईसी का पूरा नाम क्या है। तो सीबीआईसी का जो पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। अगर स्थापना की बात करो तो इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था दोस्तों और अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार और मुख्यालय है नई दिल्ली में। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। आखिरकार राज कौशल पोर्टल का उद्देश्य क्या है जानते हैं। इस पोर्टल का उद्देश्य है उद्योगों द्वारा उन श्रमिकों की रोजगार की समस्या को दूर करना है जिन्हें रोजगार न मिलने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों, तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब दोस्तों इसे लॉन्च किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने, तो राजस्थान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है जयपुर और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं और गवर्नर हैं कलराज मिश्रा जी। मुख्य न्यायाधीश हैं गुजरात के इंद्रजीत मोहांती। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों। राजस्थान की सीमाएं मध्य प्रदेश राज्य, गुजरात राज्य, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्यों से मिलती है। राजस्थान की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में टोटल 200 सीटें हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम थार रेगिस्तान है दोस्तों, इसका भी संबंध राजस्थान राज्य से ही है। अब यहाँ से क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि राजस्थान राज्य से कर्क रेखा गुजरती है कि नहीं गुजरती है, तो राजस्थान राज्य से कर्क रेखा भी गुजरती है, तो यह इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, तो इसे आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए 270 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में नाबार्ड बैंक ने असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए 270 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं आखिरकार नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को 270 रुपये देने की घोषणा क्यों की है। कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों की कृषि गतिविधियों का सहयोग करने के लिए 270 करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा प्रदान की गई है और यह ऋण सुविधा किसान को अपने फसल उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम बनाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक टर्म आया है नाबार्ड, तो नाबार्ड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों नाबार्ड का अगर पूरा नाम की बात करें तो नाबार्ड का जो पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों सन 1982 ईस्वी में और मुख्यालय है मुंबई में और अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में
हर्ष कुमार भनवाला। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। इतनी जानकारी आपको नाबार्ड के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल क्लाउड ने भारत में अपना वरिष्ठ निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में गूगल क्लाउड ने भारत में अपना नया वरिष्ठ निदेशक अनिल वल्लूरी को नियुक्त किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों यहाँ पर टर्म आया है गूगल, तो गूगल के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। गूगल एक तरह की इंटरनेट सर्च इंजन है और इसकी स्थापना सन 1998 ईस्वी में हुआ था। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में है और संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज, इनके 2 संस्थापक हैं। और गूगल के सीईओ की बात करें तो गूगल के सीईओ वर्तमान समय में सुंदर पिचई हैं। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एपीएमसी की ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एपीईएमसी की ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट लॉन्च की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। तो अब इस वेबसाइट के बारे में जान लेते हैं। एपीईएमसी की ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट के बारे में हमें पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश कचरा एक्सचेंज वेबसाइट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है आंध्र प्रदेश राज्य का, तो आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, जो कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हैं। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। आंध्र प्रदेश अपनी सीमाओं को 5 पड़ोसी राज्यों के साथ शेयर करता है, जिनका नाम है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की लोकसभा की बात करें तो आंध्र प्रदेश की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 175 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है, तो श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में है। आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कोलोरू झील और पुलिकट झील आपको देखने को मिलेगा। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी यह भी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए कोविड वीप ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों कोविड-19 के लिए कोविड वीप ऐप को जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर बात करें जितेंद्र सिंह का, तो जितेंद्र सिंह हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हैं। अब दोस्तों कोविड-19 के लिए कोविड वीप ऐप को विकसित किया गया, तो इसके बारे में जान लेते हैं। कोविड वीप को हैदराबाद के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज हैदराबाद ने विकसित किया है दोस्तों। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब दोस्तों इस क्लिनिक का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इस क्लिनिक का उद्देश्य कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मणिपुर राज्य की, तो मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेंद्र सिंह और गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों, असम, नागालैंड और मिजोरम। मणिपुर की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं और विधानसभा में टोटल
सीटें हैं। विधानसभा में टोटल 60 सीटें हैं। अब दोस्तों आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित विकसित किया है? तो अभी हाल ही में मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित को वायुसेना ने विकसित किया है दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अर्पित के बारे में। तो अर्पित का पूरा नाम है एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। तो एक बार फिर से बता देते हैं आप लोगों को अर्पित का पूरा नाम। अर्पित का पूरा नाम है एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। अब दोस्तों यह लॉन्च किया है वायुसेना ने। तो भारतीय वायुसेना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना को इंग्लिश में इंडियन एयरफोर्स बोलते हैं और इसकी स्थापना 8 अक्टूबर सन 1932 ईस्वी में हुआ था। और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो कि भारत की राजधानी है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने वंदे उत्कल जननी राज्य गान का दर्जा दिया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने वंदे उत्कल जननी राज्य गान का दर्जा दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब दोस्तों यह गीत उड़ीसा की महिमा और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। तो अब दोस्तों उड़ीसा राज्य ने इसे राज्य का दर्जा, राष्ट्रीय राज्य गान का दर्जा दिया है। तो हम लोग उड़ीसा राज्य के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा राज्य अपनी स्थापना 1 अप्रैल सन 1900 उड़ीसा अपनी स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाता है और राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक जी हैं, जो कि बीजू जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है मोहम्मद रफ़ीक। तो इतनी जानकारी आप लोगों को उड़ीसा राज्य के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। उड़ीसा से चिल्का झील भी है, जो कि भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। और अगर उड़ीसा की बात होती है तो उड़ीसा में अब्दुल कलाम द्वीप भी है, जिसका पहले नाम था व्हीलर द्वीप, जिसका नाम अब बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। तो इसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है? तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों कोरोना मुक्त हुआ है न्यूजीलैंड देश। तो न्यूजीलैंड देश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। न्यूजीलैंड देश की राजधानी है वेलिंगटन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। और प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा अर्डर्न। तो इतनी जानकारी आप लोगों को न्यूजीलैंड देश के बारे में पता चलता है दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन फॉर यू। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ देना है दोस्तों। तो क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन कर्ट थॉमस का निधन हुआ है, यह किस देश के थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ बताना है दोस्तों। तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।